श्री माँ के चरणों में नमन करते हुए हम अपने दूसरे दिन के सम्मेलन के दूसरे दिन की तृतीय सत्र की शुरुआत करते हैं। इस सत्र में हमारे अध्यक्ष डॉक्टर JP सिंह जी हैं और दो वक्ता हैं। एक हैं श्रीमती प्रभजोत कुलकर्णी जी और दूसरे हैं मथुरा विश्वविद्यालय से आए डॉक्टर रजनीश त्यागी जी। मैं चाहूँगी आप आके कृपया अपना स्थान ग्रहण करें स्टेज पर। ऑलरेडी 2 सत्र हो चुके हैं, बहुत सुंदर तरीके से वो सफल और बहुत अच्छे रहे हैं। तीसरा सत्र जो हमारा है वो है मानव जीवन में पूर्ण योग की उपयोगिता। इसके बारे में श्रीमद् भगवद गीता में के दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग के उपदेश देते हुए कहा, योगा कर्मसु कौशलम, अर्थात यह हमें बहुत सुंदर विवेचना योग के बारे में सिंथेसिस ऑफ योगा में हमें मिलती है। हमें थोड़ा सा कुछ अतिशयोक्ति नहीं होगी कि डॉक्टर साहब एक चलती फिरती एनसाइक्लोपीडिया है और he himself is an institution of Sri Aurobindo Society. Wherever he stands, I think we see Sri Aurobindo Society standing there. So I welcome Dr. Sahab in this third session of second days, and now I would like to invite our speaker डॉक्टर रजनीश त्यागी जी। ये संस्कृत विद्यालय मथुरा से मैं प्रधान अध्यापक हैं और ये मैं चाहूँगी कि डॉक्टर साहब अपने कुछ विचार योग के ऊपर। सत्र के माननीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर JP सिंह जी, मैडम कुलकर्णी जी, पूरी विद्वत्गण यहाँ विराजमान सभी के अंदर बैठे हुए महर्षि योगी और माँ के चैतन्य स्वरूप को प्रणाम करते हुए मैं भी बात शुरू करता हूँ। ये जो पूर्ण योग है ये बहुत सरल है, लेकिन इसको समझना और समझाना उतना ही कठिन है जितना ये करना सरल है। ये जो कोई भी व्यक्ति शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा इन 4 तत्वों से मिलकर बना और जो ये शरीर है ये जल, थल, पावक, गगन, समीरा 5 तत्वों से बना शरीर। फिर मन है, मन का अपना अलग सुख है। आज 23 मार्च है और भगत सिंह जी को आज के दिन फांसी हुई। उनके रिकॉर्ड से पता चलता है कि जिस दिन उनकी फांसी की घोषणा हुई और जिस दिन उनको फांसी होने वाली थी आज के दिन, इस दौरान उनका वजन 5 किलो बढ़ गया था। तो ये उनके शरीर का सुख नहीं था, ये उनके मन का सुख था। जितने लेखक हैं उनका अपना एक बौद्धिक सुख होता है। कोई कवि अपनी कविता सुनाकर ही बौद्धिक सुख ले पाता, किसी सुख में सुखी नहीं होता, आत्मा को सुख चाहिए भी नहीं होता, आत्मा को आनंद चाहिए और शरीर, मन, बुद्धि तीनों को सुख चाहिए होता। इसीलिए हमारे महापुरुषों के नाम के आगे आनंद शब्द लगता है, क्योंकि वो आत्मा का आनंद प्राप्त कर। ये एक सद्गुण था, लेकिन ये सद्गुण ही ये विकृति था कि मैं तो ब्रह्मास्मि हूँ, मैं तो ब्रह्म का अंग
और इस कारण, इस जगत से अलग होने के कारण भारत गुलाम हुआ, ऐसा श्री अर्जुन सोचते थे। तो इसलिए जब वो मानव के विकास की बात कर रहे थे तो साथ साथ में केवल अपना विकास नहीं, अपने साथ साथ अपने समाज का विकास, अपने देश का विकास, अपने विश्व का विकास, जहां मानव का जो विकास करेंगे वो किस टूल के आधार पर करेंगे, और उस टूल को वो अपना चुके थे अपने जेल प्रवास के दौरान, जिसका उनके मन पर बड़ा प्रभाव था। क्योंकि वो जब जेल में थे तो वो जब अपनी डेट पर गए जज के सामने, तो चित्तरंजन दास जी को देखकर चौंक गए कि वो मेरा मुकदमा कैसे लड़ा। फिर शायद उन्होंने प्रयोग किया श्री अरविंद के खिलाफ गवाही दी नरेंद्र नाथ, उसके मन को भी वो कुछ संदेश दे रहे होंगे, और उस नरेंद्र नाथ में गोली मारने वाले सत्येंद्र नाथ और कन्हैया लाल के मन को भी वो पढ़ रहे होंगे, और उन पर भी वो प्रयोग कर रहे होंगे, और उन पर प्रयोग जो किया उन्होंने, और जो बड़ा इम्पैक्ट चित्तरंजन दास जी को देखकर उन पर प्रभाव पड़ा, उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया। और वहाँ पर जितने भी टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं इन द फील्ड ऑफ आर्ट, तो ये प्रभज्योति दीदी का ही वहाँ श्रेय रहता है। अब मैं उनको इन्वाइट करूँगी, और प्रभज्योति दीदी आपसे हम कहेंगे कि आप व्यवहारिक जीवन में पूर्ण योग की उपयोगिता के ऊपर कुछ दृष्टि बनाएं। नमस्कार आप सबको। हम उन लोगों में से हैं जो अपना परिचय स्वयं दे देते हैं, क्योंकि जैसा आपने सुना हम कॉलेज ऑफ एजुकेशन में रहे, हमारा विषय ही शिक्षा शास्त्र था, और शिक्षा शास्त्र विषय पढ़ के उसी पढ़ने की क्रिया ने ही हमें श्री अरविंदो के साथ जोड़ा। कैसे जोड़ा वो एक अलग दास्तां है, लेकिन हाँ बाद में समझ में आया कि एक टीचर हम क्यों बने, और उसमें भी टीचर एजुकेशन में हम कैसे आए और क्यों आए, इसका ज्ञान भी बहुत बाद में मिला, जब माता जी से संपर्क हुआ किताबों के माध्यम से या अन्य तरीकों से। जो टीचर है वो सिखाता नहीं है, वो सीखता है, मरते दम तक वो सीखता है। उसको टीचर बनाया ही इसलिए जाता है, ये मदर ने कहा है। तो हमें भी शायद इसीलिए चुना था, क्योंकि हमें बचपन से सीखने का बहुत शौक था, हर चीज़ को सीखने का शौक था। वो बात अलग है कि नहीं सीख पाए, एक जन्म बहुत छोटा पड़ता है कुछ भी कार्य को सीखने के लिए, उसमें पारंगत होने के लिए। उसमें पूरा इंट्रोडक्शन, एक मुलाकात भी शायद नहीं हुई है, क्योंकि हमने अभी तक उनको उस ढंग से नहीं समझा जैसे समझना चाहिए। इसके लिए हमें अभी जाने कितने और जन्म लेने होंगे। कोई बात नहीं, ये रास्ता त्यागी जी ने कहा सरल है, हमें लगता सरल तो खैर नहीं है। एक पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो सकता है सरल, लेकिन हाँ कठिन काफ़ी है, जटिलताएं बहुत हैं, लेकिन संभावनाएं बहुत हैं, बहुत पॉसिबिलिटीज है। चूँकि आपको पता है अरुण जी की जगह हमने ली है आज, तो हम किसी भी तैयारी से, किसी भी भूमिका से नहीं आए हैं। हम आपके बीच में अपने कुछ अनुभवों को आज साझा करेंगे, जो हमने करीब 40 साल में अपने शिक्षण कार्य में ज्ञान जो हमें दिया ईश्वर ने, जिन दिनों में हम माता जी और श्री अरविंदो के साथ जुड़ रहे थे और उस प्रक्रिया में हम शामिल थे, जब हम समझ रहे थे अपने आप को, उस दौरान जो बहुत परिवर्तन हमने देखे अपने अंदर या अपने स्टूडेंट्स
छात्राओं में, उनसे जो हमें सीख मिली है, शायद आप लोग उसको समझ सकें और कैसे उस सारी सीख ने हमारी बहुत सारी पीड़ाओं को दूर कर दिया। बहुत सारे दुख दर्द थे, एक टीचर होने के नाते एक बहुत हमारे अंदर जोश था एक ज़माने में, जोश ऐसा कि हम बदल के रख देंगे, इस शिक्षा की क्रांति में शामिल होंगे और हम बहुत ज़्यादा प्रभावित। पूज्य माँ भगवती, पूज्य श्री अरविंद, हम जिनकी नगरी में यहाँ है, ऐसे भगवान राम, आप सबके चरणों में नमन करते हुए आज के हमारे दोनों प्रखर वक्ता डॉक्टर रजनीश, डॉक्टर कुलकर्णी और बहुत ही कुशल संचालिका हमारे तुलिका, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी माँ परिवार के सदस्य, इस स्टेज पे मैं अपने को ऑड में ना उठ पाता हूँ। दो प्रोफेसर्स के बीच में मैं एक नॉन टीचर आदमी, और आप लोगों ने आखिरी सत्र में इन सबको सुन लिया, तो मैं क्या बोलूँ, मेरे समझ में कम आ रहा, लेकिन कुछ तो बोलना ही है, क्योंकि सत्र की अध्यक्षता मेरे को सौंपी गई। विषय है व्यवहारिक जीवन में पूर्ण योग या पूर्ण योग की उपयोगिता। देखिए, हम थोड़ा सा इसके बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। तो आप जानते हैं, मैं स्पर्श जैसे कहता हूँ, मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन हमारे समाज में रहते हैं योग को लेकर के। इसमें एक योग क्या है, पूर्ण योग क्या है, और फिर इसको हम अपने व्यवहारिक जीवन में कैसे लाएं, या इसकी उपयोगिता क्या है, इस पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे। अगर तुलिका 4-5 मिनट में ज़्यादा ले लूँ तो आप मुझको क्षमा करिएगा, क्योंकि सारा तो आप टीचर्स को दे देती, हम लोग तो बेकार हो जाते हैं क्योंकि जिनका विषय है वो लोग तो पूरा बोल लेते और हम लोग बाहर पढ़ते हैं। बस थोड़ा लाइट हो जाए आप लोग, क्योंकि लंच के बाद का सेशन बड़ा उबाऊ होता है, सोने वाला होता है, और चाय की भी इंडिकेशन मिल रहा है, तो ध्यान है थोड़ी देर चाय 10-5 मिनट आप रुक जाइएगा, तो फिर इसको काम की बात है ये। क्योंकि हमारे विद्वान लोग तो बहुत योग के बारे में बड़ी भ्रांतियाँ, योग का मतलब जुड़ना होता है, आप सब जानते हैं, लेकिन यहाँ जो योग है, वेदांतिक कॉन्सेप्ट जो है, योग का मतलब स्वरूप में अवस्थित होना, यानी कि जो आपका इसेंस है इसमें अवस्थित है। हम किस में अवस्थित हैं? तो हमारा इसेंस जो है वो केवल आत्मा है, परमात्मा है, हम तत्वतः परमात्मा ही, और उसी को हम रिकग्नाइज कर रहे। रिकग्नाइज करने का मतलब उसमें एक आत्मता का या तादात्म्य का भाव आ जाए, दैट इज द योग। लेकिन अब आप कहते हैं अष्टांग योग भी है, कोई कहता ज्ञान योग है, ये योग, तो ये जो है योग के हेतु हैं, इसलिए इनको योग कहा जाता है। जैसे MBBS में जब सेलेक्ट हो गया लड़का या लड़की, तो उसको उसी दिन डॉक्टर साहब कहने लगते हैं, जबकि वो डॉक्टर होता नहीं है। 4.5 साल अगर पूरा कर लिया, उसके बाद उसको डॉक्टर कहना चाहिए, लेकिन उसको तब भी डॉक्टर कहते हैं क्योंकि डॉक्टर का हेतु हो गया। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, आप दाल चावल रोटी सब्जी आपके सामने रखी, किसी तरह से उसमें विष मिला दिया, तो उसको ये कहते हैं कि ये विष है, जबकि है दाल चावल रोटी सब्जी, लेकिन विष का वो हेतु हो गया, इसलिए उसको विष कह दिया। ठीक इसी तरह से कई बार होता है, जैसे हठ योग है, कोई पतंजलि का योग है, तो ये योग के हेतु हैं, इसलिए इनको योग कहा जाता है। लेकिन इसेंशियली योग का मतलब होता है अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाना। सबका समझ में नहीं, ये भानमती कुर्मा नहीं है कि ऐसे नहीं समझना चाहिए। पहले हम इसको समझने की कोशिश करें। अगर एक सेंटेंस में कहें तो पूर्ण योग का मतलब है टू अटेन डिवाइन परफेक्शन, भगवत पूर्णता को प्राप्त करना ही पूर्ण योग है, और भगवत पूर्णता का साधन ही पूर्ण योग किया जाता है।
मिथ्या का मतलब होता व्यवहारिक सत्य, मिथ्या का मतलब नथिंगनेस नहीं होता। ये जगत जो है एग्जिस्ट नहीं करता ऐसा नहीं है, बल्कि ये जगत जो है ये भगवान की अभिव्यक्ति है। इसलिए अगर हम जगत की सेवा करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को अगर समझे तो भगवान के रूप की सेवा कर रहे हैं, और जगत को हम अगर इग्नोर करते हैं तो इसका मतलब इस परमात्मा की अभिव्यक्ति को क्षत में क्षप्त कर रहे हैं। इसलिए जगत को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर ये भाव हमारे अंदर आ जाता है तो यही जगत जो है दिव्यता को प्राप्त करते हैं, इसी को लाइफ डिवाइन कहते हैं। अभी डॉक्टर कुलकर्णी ने कहा कि हमें इतना साल पहले बड़ा दुख हुआ, अध्येता है, हमारे चरण से बैठे हुए हैं, हम लोग भी सावित्री पढ़ते हैं। जब हमें थोड़ा अवेकनिंग होती है, जब हम थोड़ा सा समझ हमारी विकसित होती है, तो हम अगर फ्लैशबैक में जाते हैं, उस समय ये हुआ, इस समय ये हुआ, तो वो हमें लगता है कि हमारे अरे माँ के पास में आ गया, इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। तो आज अगर हम सब लोग यहाँ आए हैं तो हमारे जीवन को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो पंखों से कुछ नहीं होता, लेकिन हौसलों में उड़ान होती है। माँ ने हमें पंख दिए, लेकिन हमें हौसला तो करना पड़ेगा उड़ने के लिए। प्लीज लेट अस ऑल राइज अप टू द डिवाइन फोर्स ऑफ मदर एंड श्री। थैंक यू।